हम अपनी ज़िंदगी में अगर कोई तब्दीली लेकर आते हैं तो हमें भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज एक बात की और कल से उस पर अमल करना शुरू कर दिया। इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी हाँ भाई मैं भी काम फ़ौरन कर लेती हूँ, बच्चों के अलावा हम दोनों भी वो काम फ़ौरी तौर पर अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि हिम्मत मत हारिएगा। हाँ। अगर आपसे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 8 दफ़ा 10 दफ़ा आपने कोशिश कर ली, रिजल्ट्स नहीं मिले, हिम्मत नहीं हारिएगा। और ये यकीन रखिएगा कि अगर उसूल बन गया और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल कर लिया तो रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलना है इंशाल्लाह। बस वो याद रखिएगा, आखिरी बॉल तक आपको हार नहीं माननी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ है और यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। वो ज़ुबैर की शर्ट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो हमने सोचा कि हम वीडियो भी यहीं बनाएं। बहुत ही हसीन मौसम है। आप बताएं आपके शहर में कैसा मौसम हो रहा है। आप ज़रूर हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपके शहर का मौसम इस वक्त कैसा है। अच्छा नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम ये बात करेंगे कि क्या आपकी औलाद या शरीक हयात आपसे दूर तो नहीं हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फ़ैमिलीज़ के अंदर बहुत दूरी पैदा होती जा रही है। बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से। एक रिश्तों में दरार पड़ती जा रही है, दूरियां पैदा होती जा रही हैं। हम ये बात करेंगे, ख़ास तौर पे बच्चों की बात करेंगे और बड़ों की बात करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं, 3 बुनियादी वो कौन सी वजूहात हैं जो औलाद को अपने बच्चों से दूर कर रही है। और कहीं कहीं आप देखिएगा कि यही गलती मियाँ बीवी को भी एक दूसरे से दूर कर रही है। लेकिन नाज़रीन, वक्त बदलता जा रहा है। बहुत से बच्चे आपको कहते हुए मिलेंगे। हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि मेरा बाप हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरी छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखता है, मैं जो काम नहीं करता वो उसको सब याद होते हैं। यानी मुझसे बातें करने के लिए मेरे बाप के पास क्या है, यही है कि तुमने अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर लिए, पढ़ाई सही चल रही है, रिज़ल्ट क्या आ रहा है। उनके पास इसके अलावा मुझसे बात करने के लिए कोई बात नहीं होती। तो क्या कहती हैं वजीहा, पहली गलती क्या है? पहली जो गलती है वो है बहुत कम आज़ादी देना। यानी हम करते क्या हैं, बच्चों पे बेजा रोक टोक कर रहे होते हैं। ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ क्यों गए थे, यहाँ क्यों बैठे हो। या इसके अलावा वैसे भी आप देखें कि अब दौर चेंज हो चुका है। पहले हम देखते थे बच्चे मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। मगरिब की अज़ानें हो गई, सब छोटे बड़े सब घर के अंदर। लेकिन आज का माहौल बदल चुका है। जब अज़ान के बाद, मगरिब के बाद निकलते हैं घरों से। बिल्कुल। चाय के होटल्स पे देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे जो है बाहर बैठे हुए होते हैं, लड़के हैं तो बातें कर रहे होते हैं बाहर बैठ के, लड़कियां हैं तब भी उनकी जो गैदरिंग्स वगैरह होती हैं मगरिब के बाद हो रही होती हैं। दूसरे नंबर पर आप देखें कि अगर छोटे बच्चों की हम बात करें तो बहुत से घरों में बच्चे असर से मगरिब के दरमियान ट्यूशन्स ले रहे होते हैं, तो वैसे ही इंगेज हो जाते हैं। फिर उनका खेलने का टाइम मगरिब के बाद का होता है और फिर हमारे सोने का टाइम तो लेट हो गया है। तो अब अगर हम वही बात करेंगे, हम तो मगरिब के बाद घर से बाहर निकलते ही नहीं थे और आज अब बच्चे को रोकें, ये कह के घर से बाहर नहीं जाना है तो मगरिब के बाद, तो ये उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, हमें बच्चों को थोड़ी आज़ादी देनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा पाबंदी लगाना नुकसान हो जाएगा क्योंकि हालात बदल चुके हैं। जो मगरिब की बारे में बात इन्होंने की, मगरिब के बाद सोने की, तो पुराने ज़माने में होता था। यानी पुराने ज़माने से मुराद ये कि वो नस्ल अब बूढ़ी हो चुकी है या अपनी 40s के अंदर है, 40 से 50 साल के दौर के अंदर है। जो इस वक्त की जनरेशन है उनके लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है कि हम जो है मगरिब के बाद घर से ना निकलें। अब तो लड़कियां जॉब करने निकल रही होती हैं, वो रात को 11-12 बजे आ रही हुई हैं। मैं बड़े शहरों की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने के भी नुकसान होते हैं। यानी क्या घर में पकेगा, आप बच्चे से ये भी नहीं पूछते, उसकी इसमें भी उसकी आज़ादी नहीं है। उसको क्या शॉपिंग करनी है, कहाँ मिलने जाना है, क्या खेलना है, हर चीज़ के अंदर आपने ख़ुद उनको पाबंद किया हुआ है या आप उनको पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पहला पॉइंट याद रखें, लेकिन पूरे आगे के पॉइंट पे भी गौर कीजिएगा। पहला पॉइंट याद रखें कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ ना लगाएं, उनको आज़ादी दें। अगर आप आज़ादी नहीं देंगे तो बच्चे अपने वालिदैन से दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा आज़ादी मत दें। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आज़ादी देने वाले भी अपनी औलाद को अपने आप से दूर कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे बच्चा, आपने कहा यार आज़ादी देनी चाहिए, बहुत से घरों में हम देखते हैं और उसका हशर भी हम देख रहे हैं कि अब उसको आज़ादी है कि जो मोबाइल पे देखना है देखे, जितनी देर देखना है देखे। पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। बस माँ बाप चीख तो लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, वो बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा। या हमने कहा भाई बच्चों को उनकी मर्ज़ी का खाना खिलाएं, अच्छी बात है, लेकिन बाज़ जगह पे तो बच्चे घर का खाना ही नहीं खा रहे। फ़ास्ट फूड उनके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया, वो पिज़्ज़ा खाएंगे और बाकी उल्टी सीधी गंदी सी सुंदी चीज़ें खाएंगे।
जो हमारे इतने अच्छे खाने हैं वो नहीं खाएंगे। ये बच्चे बहुत देर देर तक घर से बाहर हैं, बिल्कुल 2-3 बजे तक बच्चे घर से बाहर हैं और माँ बाप लापरवाह हैं इस तरफ से, आपके तो ये आज़ादी भी है, नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा आज़ादी ना दें। बेजा आज़ादी बहुत नुकसानदेह है, जिसको हमारा मज़हब हमें सिखाता है म्याना रवि। ज़िंदगी के जिस मामले में आपने म्याना रवि को छोड़ा, आपने अपना नुकसान करना शुरू कर दिया। आज़ादी नहीं दी तो भी नुकसान है, आज़ादी बहुत ज़्यादा दे दी तो भी नुकसान है। जैसे हमने बात की कि मगरिब के बाद जागने की और सोने की बात की। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, हम जो तरक्की याफ्ता ममालिक को देख रहे हैं वहाँ तो सब जल्दी सोते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा खुश भी हैं, इसीलिए वो ज़्यादा कामयाब भी हैं। तो अगर आप उनको थोड़ी ज़्यादा देर तक जगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो 12-12 बजे तक जाग रहे हैं, 11-11 बजे तक जाग रहे हैं। आप उनको आज़ादी दें, लेकिन आज़ादी के साथ साथ उनको बताएं कि आज़ादी की लिमिट्स ये हैं। तो ये एक फ़िलासफ़िकल टॉपिक है, ये किस तरह की आज़ादी हुई। ये एक आज़ादी है, आज़ादी की कोई लिमिट नहीं होती। तो आपने उसको क्या किया, आपने बताया कि आपकी आज़ादी यहाँ से यहाँ तक है। तो यानी हम जो बात करते हैं बैलेंस की, बस यही आपको देखना है कि दोनों चीज़ों में कितनी आज़ादी देनी है और कितनी आज़ादी नहीं देनी है, इसमें आपको बैलेंस करना है। यानी ज़िंदगी के जिस मामले में म्याना रवि नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि डिसिप्लिन करने में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा ना करना। यानी मिसाल के तौर पे एक बार आपको गुस्सा आ गया, आपने डांट दिया और काम कह दिया और फिर आप कह के भूल गए, या आपने बच्चों को काम दिया और बच्चों ने वो काम किया नहीं किया, आप जो है वो भूल गए। जब याद आपको आ रहा था आपने उसको डांटना शुरू कर दिया। या आपने बच्चे को मोटिवेट किया कि हमें सुबह जल्दी उठना है, सुबह 6 बजे उठ जाना है। अब एक दिन आपने मोटिवेट किया, आप खुद ही मोटिवेट हुए थे, बच्चे ही मोटिवेट हुए थे, आप सब सुबह 6 बजे उठ गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि रात में किसी गैदरिंग में जाना हुआ, आप देर से सोई, तो आपने कहा नहीं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, रात में देर से सोई हूँ, सुबह तो मेरी आँख खुलेगी नहीं, चलो अब हम आज 8 बजे उठ जाएंगे। अब वो 8 से हो तो टाइम पर पहुँच जाएगा 12 तक, और बच्चे कहेंगे इनकी तो बात में कोई अहमियत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं इनकी बात, सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि अपने रूल्स बना के आपने खुद ही अपने रूल्स तोड़ दिए। ये है असल बात। यानी आप डिसिप्लिन करने के लिए जो उसूल बनाएं उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी करें। उसूल आपको खुद बनाना है, हम आपके उसूल नहीं बनाएंगे। आपको जो लगता है उसूल ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं बच्चों से कहता हूँ कि बेटा आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने बजे पढ़ता है, इतने बजे घर के काम करना है। और सही है पापा। अब मैं उनको बताता हूँ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहता हूँ मुझे रोज़ाना 5 सफ़हात लिखने हैं और 1 से 2 घंटे पढ़ना है, ये मेरे काम है। मैं उनसे ये बात कहता हूँ, हमारा रूल ये है कि अगर मैंने अपने काम पूरे नहीं किए तो फिर मैं भी आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। ये हमारा उसूल है। हम कहते हैं कि ताकि बच्चों को लगे ना कि हमारे माँ बाप हमसे अगर कोई काम करने का कह रहे हैं तो ख़ुद भी तो अमल कर रहे हैं। ये हमने उसूल बनाया है, ज़रूरी नहीं कि आप भी ये उसूल बनाएं, लेकिन जो उसूल बनाएं उस पर सख्ती से पाबंदी करें। मैं उसूल ये बनाऊँ कि मुझे अपने काम करने और मैं अपने काम नहीं कर रहा हूँ और बच्चों के पीछे पड़ा हूँ, तो इससे बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि आपने जो उसूल बनाया उस पर खुद तो अमल किया नहीं, हमसे अमल करवाना है। यानी आपने उसूल बनाया कि जैसे हमारे घर में एक उसूल है कि हम खाना खाने जब बैठते हैं तो कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। और मैं इस उसूल को बनाया तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं और इस अरसे में ये उसूल एक दफ़ा भी टूटा नहीं टूटा। और किसी ने तोड़ने की कोशिश की है तो बाकी सब ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा रूल ही नहीं है। नज़र इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो उसूल बनाए ना उस पर सख्ती से अमल भी करें, वरना बच्चे आपसे दूर होंगे और बच्चों के लिए आपकी बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अच्छा, इस बात में थोड़ी सी बात कर दो कि हमें जो बात की नहीं वाली हम खाने के टाइम हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, हमने एक उसूल बनाया 3 से 4 साल हो गए हमें ये उसूल बनाए हुए। इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे खाने के दौरान की गुफ्तगू होती है ना, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, बच्चे फुल टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं हमारे साथ और हम भी कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब हम जब खाना खाने बैठते हैं तो उस वक्त हम कोई नेगेटिव बात भी नहीं करते। बिल्कुल। यानी ये और कुछ उसूल और भी हैं, जाहिर सी बात है आप लोग खुद बनाएंगे। आपको लगता है कि एक आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये काम एक और बात बता दूँ, हम अपनी ज़िंदगी में अगर कोई तब्दीली लेकर आते हैं तो हमें भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमने आज एक बात की और कल से उस पर अमल करना शुरू कर दिया। बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है बच्चे जो हैं वो तो उनका जहन तो एक अलग अंदाज से देखता है, चीज़ों को देख रहा होता है, तो हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मत समझिएगा कि हम काम आसानी से कर लेते हैं, आपसे अगर आसानी से नहीं हो रहे तो बहुत बुरी बात है। कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर हमें खुद मुश्किल हो रही होती है कि हमें मुस्तकिल मिजाजी लेके आना अपने अंदर इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी हाँ भाई मैं भी काम फ़ौरन कर लेती हूँ, बच्चों के अलावा हम दोनों भी वो काम फ़ौरी तौर पर अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि हिम्मत मत हारिएगा। हाँ। अगर आपसे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 8 दफ़ा 10 दफ़ा आपने कोशिश कर ली, रिजल्ट्स नहीं मिले, हिम्मत नहीं हारिएगा। और ये यकीन रखिएगा कि अगर उसूल बन गया और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल कर लिया
तो रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलना है इंशाल्लाह। बस वो याद रखिएगा, आखिरी बॉल तक आपको हार नहीं माननी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।